राधे राधे आप सभी को। ये 2023 में 14/6/2023 को जो एग्ज़ाम हुई थी जून में, आई थिंक उसी का पेपर है। आइए देखते हैं, जून से रिलेटेड ही है तो देखना तो बनता है। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सो मैच द फ्लोइंग वाले है। श्रेष्ठता यानी कि महंगा उच्च स्तरीय फैशन, ठीक है। आत्मविश्वास तो प्रकार्य हेतु प्रयुक्त स्टाइल, सुसंस्करण, न्यून कथन, अलंकृत, है ना। उदासी शरीर का अप्रकटीकरण, ठीक है। सो सी हो जाएगा 81। 2 में सामुदायिक कार्य में भूमिका निर्वाह के उपयोग के संबंध में क्या सही है। भूमिका निर्वाह के संबंध में धमकाने वाला परिवेश नहीं, ये तो होना ही नहीं चाहिए। स्वयं द्वारा अन्य दिशा में परिवर्तन, अधिगम, प्रशिक्षण द्वारा अन्य दिशा में अधिगम, देन प्रतिभागियों को कुशलतापूर्वक निष्कर्ष की ओर ले जाना, अवलोकन और आत्मविश्लेषण। तो क्या होगा। भूमिका निर्वाह एक ऐसी प्रक्रिया जहाँ समस्या को कार्यवाही के माध्यम से सुलझाया जाता है। भूमिका निर्वाह सीखने की दक्षता को बढ़ा सकता है, संचार में सुधार कर सकता है और टीम निर्माण के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में काम कर सकता है। जब भूमिका निभाने को सामुदायिक सहभागिता कार्य के साथ जोड़ा जाता है तो यह समुदाय से संबंधित चुनौतियों में सहानुभूति बढ़ाता है। सामुदायिक कार्य में भूमिका निर्वाह के उपयोग में सही विकल्प है, धमकाने वाला परिवेश नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्वयं द्वारा अन्य दिशा में परिवर्तित अधिगम, प्रतिभागियों को कुशलतापूर्वक निष्कर्ष की ओर ले जाना, अवलोकन और आत्मविश्लेषण होगा, ठीक है। सो ऑप्शन हो जाएगा CADE, ठीक है। उसके बाद 3 में लघुकालीन अवार्ड फैशन कहलाता है, तो ये फैड फैशन कहलाएगा। फैड फैशन रचनात्मक रूप से डिजाइन किए गए कपड़े जो पूरी मांग के साथ बाजार में आते हैं, लेकिन अक्सर यह जितनी जल्दी आते हैं उतनी ही जल्दी खत्म हो जाते हैं, अतः यह लघुकालिक फैशन कहलाता है, ठीक है। क्लासिक फैशन एक ऐसी शैली है जो कई मौसमों, कभी कभी कई वर्षों तक चलती है और लोगों की एक विस्तृत श्रृंखला द्वारा स्वीकार की जाती है। चिक फैशन की विशेषता सादगी और लालित्य है। चिक फैशन में सबसे आम तत्व तटस्थ रंग, सरल छाया और छाप रेखाएं हैं। उसके बाद इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, फैड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, नए उत्पादन के विकास में सोपानों का क्रम लगाइए। तो इसका क्रम लगाना है आपका, सबसे पहला हो जाएगा विचार उत्पन्न होना, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा विचार स्क्रीनिंग, साध्यता परीक्षण, विपणन परीक्षण करना, व्यवसायीकरण, ठीक है। बी हो जाएगा, बी 4 का बी। 5 में है, ऊनी स्वेटर को धुलाई के बाद आप पाते हैं कि उसका आकार बिगड़ गया, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो इसके कारण हो जाएगा आपका BCE, जो कि होगा गुनगुने जल में स्वेटर को डुबाना। 1 मिनट, गर्म जल का उपयोग, गुनगुने जल में स्वेटर को डुबोना, BCE। स्वेटर के अतिरिक्त जल को निचोड़ना, BCE हो जाएगा, ठीक है। ऊनी स्वेटर को धुलाई, सिकुड़ने और खींचने की संभावना को नियंत्रित करने के लिए इन्हें ठंडे पानी में उपयुक्त डिटर्जेंट द्वारा धोना चाहिए। वस्त्र को सुखाने हेतु इन्हें टॉवेल में लपेटकर हल्के हाथ से दबाना चाहिए, जिससे जितना संभव हो आर्द्रता निकल सके। फिर वस्त्र को उसके मौलिक आकार में फैलाकर सुखाना चाहिए। धुलाई की क्रिया में उन पर क्लोरीन विरंजक, क्षार, गर्म पानी और रगड़ का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है। 5, हाँ 5 का सी है। क्या क्या है सी में, 1 मिनट, सी में है BCE। बी में क्या है, गर्म जल का उपयोग। उसके बाद गुनगुने जल में स्वेटर को डुबोना, BCE। स्वेटर के अतिरिक्त जल को निचोड़ना, ठीक है। 6 में है, निम्न खादों को उनके कैल्शियम तत्व प्रति 100 ग्राम के अनुसार उच्चतम से निम्नतम के क्रम में आरंभ करके व्यवस्थित कीजिए। तो चीज़, सहजन की पत्तियाँ, सोयाबीन, अखरोट, आलू। चीज़, सहजन की पत्तियाँ, सोयाबीन, अखरोट, आलू। चीज़, सहजन की पत्तियाँ, सोयाबीन, अखरोट, आलू, ठीक है। ये हो जाएगा 6 का। ये 7 में है, मैच द फ्लोइंग वाले क्वेश्चन ही है। इसका हो जाएगा आयरन, वयस्क महिला मॉडरेट को 29 मिलीग्राम, थायमिन वयस्क महिला मॉडरेट RDA 2020 में 1.7 मिलीग्राम पर डे। विटामिन C वयस्क महिला सेडेंटरी 65 मिलीग्राम पर डे।
राइबोफ्लोविन वयस्क महिला सेडेंटरी 1.9 मिलीग्राम पर डे। ठीक है। SMCR मॉडल कम्युनिकेशन वाज पर्पस संप्रेषण के SMCR मॉडल का प्रस्तावक कौन था? तो ये था डेविड बर्लो। ठीक है। S फॉर सेंडर सोर्स, M फॉर मैसेज संदेश, C फॉर चैनल माध्यम हो जाएगा, R फॉर रिसीवर। ठीक है। SMRCR मॉडल का प्रस्ताव डेविड बर्लो द्वारा दिया गया था। यह रैखिक संचार मॉडल है। इसे पहली बार लेखक ने अपनी पुस्तक द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में प्रकाशित किया था। डी हो जाएगा, 8 का डी। ठीक है। 9 में है उत्तर किशोरावस्था अथवा 20 के आरंभिक वर्षों से शुरू होकर 30 के दशक तक की विकासात्मक अवधि होती है। तो ये अवधि हो जाएगी आरंभिक वयस्कता। आरंभिक वयस्कता उत्तर किशोरा काल से शुरू होकर 30 के दशक तक की विकासात्मक अवधि होती है। ठीक है। सी हो जाएगा आरंभिक, अर्ली अडल्टहुड। ठीक है। 10 में है नेतृत्व के बारे में निम्नलिखित तथ्य को सत्य करना है। तो इसका हो जाएगा आपका नेतृत्व एक ऐसी दृष्टि विकसित करने की क्षमता है जो दूसरों के एक समान लक्ष्य की ओर उत्साह के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। नेतृत्व एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए दूसरे को प्रभावित करता है और संगठन को इस तरह से निर्देशित करता है जिससे यह अधिकांश सामंजस्यपूर्ण और सुसंगत बन जाता है। ठीक है। तो स्थानीय नेताओं को सम्मान मिलता है। औसत किसान स्थानीय नेता से राय लेता है। परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए कार्य करने हेतु नेताओं को विश्वास में लिया जाना चाहिए। स्वैच्छिक नेताओं को पहल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है। सो ए हो जाएगा ए। 10 का ए। 11 में है निम्नलिखित में से किस रंजक वर्ग का वस्त्र उद्योग में उपयोग प्रतिबंधित है? तो ये हो जाएगा एजो रंजक। ठीक है। एजो रंजक का वस्त्र उद्योग में उपयोग प्रतिबंधित है क्योंकि वे संभावित कार्सिनोजन है जो कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं। 11 का ए। 12 में संतुलन और औपचारिक को या अनौपचारिक यह किस बात पर निर्भर करता है? किस बात पर निर्भर करता है? तो परंपरागत या आधुनिक युग का चलन, स्थान का उपयोग करने वाले लोगों को प्रकार, भवन का उपयोग कर कार्यालय, होटल, व्यक्ति का व्यक्तित्व। क्या क्या हो जाएगा? संतुलन निम्न बात पर परंपरागत या आधुनिक युग का चलन। ठीक है। स्थान या उपयोग करने वाले लोगों का प्रकार, भवन का उपयोग कर कार्यालय, होटल, व्यक्ति का व्यक्तित्व। तो आपका बी हो जाएगा 12 का बी। 13 में है कोई लक्ष्य स्मार्ट लक्ष्य नहीं है यदि यह है महंगा है, एक्सपेंसिव है, तो ये नहीं है। ठीक है। बाकी मापनीय विशिष्ट वास्तविक लक्ष्य निर्धारण मार्गदर्शन के लिए स्मार्ट लक्ष्य का उपयोग किया जाता है। स्मार्ट लक्ष्यों में स्मार्ट का अर्थ विशिष्ट, स्पेसिफिक, मापने योग्य, मेजरेबल, प्राप्त करने योग्य, अचीवेबल, प्रासंगिक, वास्तविक, रियलिस्टिक और समयबद्ध, टाइमली। इन मापदंडों को परिभाषित करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि उसके एक निश्चित समय के भीतर प्राप्त करने के योग्य है। अतः महंगा स्मार्ट लक्ष्य के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। सो बी हो जाएगा 13 बी। 14 में व्यक्तित्व के बड़े कारक हैं। व्यक्तित्व के बड़े कारक क्या क्या हो सकता है? तो आइए देखते हैं। व्यक्तित्व का बड़ा कारक व्यक्तित्व के 5 प्रमुख कारकों में बांटता है। खुलापन, ओपननेस। खुलापन यह मापता है कि कोई व्यक्ति किस हद तक कल्पनाशील और रचनात्मक है। ठीक है। अंतर विवेकशीलता यानी कॉन्सियस, मतलब कॉन्शियस जिसे बोल सकते हैं आप। खुला इसमें होता है, यह इस बात को मापता है कि कोई व्यक्ति कितना सावधान, विचारशील, आत्म अनुशासित और संगठित है। बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्सन। बहिर्मुखी इस बात का माप है कि व्यक्ति कितना सामाजिक, मिलन और ऊर्जावान है। ठीक है। सहमतित्व यानी एग्रीरियर बैलेंस। सहमति सामाजिक सद्भाव के संबंध में किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति का माप है। ठीक है। न्यूट्रोसिज्म यानी यह किसी व्यक्ति की समग्र भावनात्मक स्थिरता का वर्णन करता है कि वे दुनिया को कैसे देखते हैं। ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा? खुलापन, अंतर विवेकशीलता, बहिर्मुखी, सहमतित्व, न्यूट्रोसिज्म, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ए। 14 का ए। 15 में है सकारात्मक युवा विकास के सी है। सकारात्मक युवा विकास के सी है। इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस, कनेक्शन,
कैरेक्टर, कैटरिंग, कंप्रेशन। ठीक है, इसका हो जाएगा ABC, यानी कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस, कनेक्शन, कैरेक्टर, कैटरिंग या कंप्रेशन, है ना। सकारात्मक युवा विकास युवा के उनके परिवार, समुदाय और सरकारों के साथ जोड़ता है ताकि युवा अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने के लिए सशक्त हो। सकारात्मक युवा विकास के निम्न 5 C से है: कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस, कनेक्शन, कैरेक्टर, कैरिंग, कंप्रेशन। ठीक है, 15 का D हो जाएगा। 16 में है, नीचे दिए गए अभिकथन कारण वाले क्वेश्चन है। आइए देखिए। शरीर को स्थिर स्थिति के लिए एक सीधे में रखने का महत्व नहीं है, बल्कि इसका महत्व संचलन के दौरान शरीर के रख रखाव के उपाय के लिए है। ठीक है, कारण दिया गया है, जब तक कार्य के समय छाती के ऊपर, सिर और पेल्विस के ऊपर छाती का संतुलन बनाए रखा जाता है, तभी विभिन्न कार्य के लिए शरीर का सीधा रखने के लिए न्यूनतम मांसपेशी प्रयास करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा? बोथ आर करेक्ट है, सही व्याख्या भी है। शरीर को एक सीधा में रखने का महत्व संचलन के दौरान शरीर के रख रखाव के उपाय के लिए महत्वपूर्ण है। जब तक कार्य के समय छाती के ऊपर, सिर और पेल्विस के ऊपर छाती का संतुलन बनाए रखा जाता है, तब विभिन्न कार्य के लिए शरीर को सीधा रखने के लिए न्यूनतम मांसपेशी को प्रयास करना पड़ता है। सो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 का ये 17 में है, मैच द फ्लोइंग वाले क्वेश्चन है। इसका है डैश आहार, उच्च रक्तचाप। डैश आहार में उच्च रक्तचाप, ग्लूटेन मुक्त आहार, सीलिएक रोग, उच्च ऊर्जा आहार गर्भावस्था में दिया जाता है। निम्न प्रोटीन का आहार यकृत विकृति में दिया जाता है। यकृत विकृति में निम्न कोटि का आहार, गर्भावस्था में उच्च आहार दिया जाता है, और सीलिएक रोग में ग्लूटेन युक्त आहार देना चाहिए, और उच्च रक्तचाप में डैश आहार देना चाहिए। सो सी हो जाएगा, सी 17 C। 18 में है संप्रेषण की संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसकी विशेषता बताइए। संचार सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। संचार में संस्कृति इस प्रकार का संचारक की संस्कृति विशेषताओं के प्रभाव को संदर्भित करती है। तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता निम्न है: संस्कृति सीखी जाती है, संस्कृति गत्यात्मक है, संस्कृति व्यक्तिपरक है। क्या क्या है? संस्कृति सीखी जाती है, संस्कृति गत्यात्मक है, संस्कृति व्यक्तिपरक होती है। सो सी हो जाएगा 18 का C। 19 में है कथनों को क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका आपका हो जाएगा समस्या को समझना। क्या करना होगा? पहले समस्या को समझेंगे, उसके बाद विकल्पों को सूचीबद्ध करना होगा, देन विकल्पों को मापना होगा, उसके बाद सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना होगा, लास्टली हम क्या करते हैं? निर्णय लेने के दायित्व को स्वीकार करना होता है, जो कि ए में दिया गया है, EDACB। ठीक है, 19 का ए हो जाएगा, 19 का ए। आई थिंक 20 का निम्नलिखित में से क्या शरीर की लंबाई को बढ़ाने का आभास प्रस्तुत करता है? तो ये आभास क्या करेगा? BDE जैसे कि दिया गया है, पॉइंटेड कॉलर, पॉइंटेड कॉलर, सिंगल कॉलम ऑफ कॉलर, उसके बाद एकॉर्डियन प्लेट। क्या क्या हो जाएगा? पॉइंटेड कॉलर, उसके बाद सिंगल कॉलम ऑफ कॉलर, एकॉर्डियन प्लेट। ठीक है, पॉइंटेड कॉलर, सिंगल कॉलम ऑफ कॉलर और एकॉर्डियन प्लेट शरीर की लंबाई बढ़ाने का आभास प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, बी हो जाएगा, 20 का B। 21 में है तर्क रीजनिंग बालावस्था में नहीं अपितु किशोरावस्था में पहली बार प्रकट होता है। ये शब्द किसके हैं? तो ये शब्द प्लेटो के हैं। प्लेटो के अनुसार तर्क बालावस्था में नहीं अपितु किशोरावस्था में पहली बार प्रकट होता है। ए हो जाएगा 21 का। 22 में है अंडा खराब होने का सामान्य कारण रोटिंग विकलांग सामान्यतः किस उपजाति के कारण होता है? तो ये होता है स्यूडोमोनास, है ना, स्यूडोमोनास, है ना। अंडे में विगलन होने का सामान्य कारण है स्यूडोमोनास जीवाणु। ठीक है, सो ए 22 का ए। 23 में है गॉर्डन के अनुसार मन की 8 संरचनाएं शामिल है। मन की 8 संरचनाएं शामिल है, इसमें बताया गया है। देखिए, हवार्ड गार्डन ने पहली बार अपनी पुस्तक फ्रेम ऑफ माइंड 1983 में मल्टीपल इंटेलिजेंस के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। गॉर्डन ने बुद्धिमत्ता को सूचना संसाधित करने की एक जैव मनोवैज्ञानिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया, जिस समस्या को हल करने या किसी संस्कृति में मूल्यवान उत्पाद बनाने के लिए संस्कृति सेटिंग में सक्रिय किया जा सकता है। गॉर्डन के अनुसार मन की 8 संरचनाएं निम्न है। कौन कौन है? शाब्दिक, तार्किक, गणितीय, अंतर्वैयक्तिक, शारीरिक गति संवेदी, संगीत संवेदी, अंतर्वैयक्तिक और प्रकृतिवादी, स्थानिक। लास्ट में स्थानिक होगा। ठीक है, देन इसका आंसर हो जाएगा ABC। क्या क्या दिया गया है? आइए देखिए। हो मैया, ए में है शाब्दिक, गणितीय, अंतर्वैयक्तिक। शाब्दिक, गणितीय, अंतर्वैयक्तिक। हो
शारीरिक गति संवेदी संगीत संबंधी, अंतर्व्यक्ति प्रकृति स्थानिक, है ना। शाब्दिक तार्किक गणित अंतर्व्यक्ति, शारीरिक गति संबंधी संगीत संबंधी, अंतर्व्यक्ति प्राकृतिक स्थानिक हो जाएगा ABC, जो किसी में दिया गया है। हाँ, तो इसका सी है 24 नंबर क्वेश्चन। सिलाई मशीन का कौन सा भाग इसके आधार बेड में अवस्थित होता है? तो ये होता है ऑसिलेटिंग हुक। ऑसिलेटिंग हुक किसमें? ऑसिलेटिंग हुक। सिलाई मशीन के बेड आधार में अवस्थित होता है ऑसिलेटिंग हुक। बिल्कुल रोटरी हुक की तरह सीधे धागे को उठाता है, लेकिन लूप को पूरी तरह से बॉबिन के चारों ओर ले जाने के बजाय इसे केवल केंद्र से इतनी दूर तक ले जाता है कि सुई धागे को ऊपर खींचकर हुक के बिंदु से लूप को खींच सके। क्या हो जाएगा? ऑसिलेटिंग, ऑस्किलेटिंग। ठीक है, बी 24B। 25 में साक्षर भारत अभियान का उद्देश्य किसे बेहतर करना है? किसे बेहतर करना है? तो देश में साक्षरता स्तर को बढ़ाना है, इसी को बेहतर करने के लिए। ठीक है, साक्षर भारत अभियान का उद्देश्य देश में साक्षर स्तर को बेहतर करना है। इसका मुख्य लक्ष्य 15 वर्ष या इससे ऊपर आयु के 7 करोड़ वयस्क को कार्यात्मक साक्षर प्रदान किया जाना है। मिशन का पूरक लक्ष्य 1 से 5 करोड़ वयस्कों को बुनियादी शिक्षा एवं समसंख्यक को व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करवाना है। सी हो जाएगा, सी 25 का सी। 26 में है विकास प्राथमिक रूप से जीव की जैविक आनुवंशिकता से प्रभावित होता है या उसके वातावरणीय अनुभवों से। यह किस विषय से संबंधित बहस है? तो ये बहस है आपका नेचर यानी नर्चर इशू, यानी प्राकृतिक पालन पोषण विचार वस्तु से है। ठीक है, प्राकृतिक पालन पोषण की बहस में यह बात शामिल है कि व्यवहार विकास के विशेष पहलू किस हद तक आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। यह वातावरणीय अनुभवों का उत्पाद है। प्राकृतिक वह है जिसे हम प्री वार्निंग के रूप में सोचते हैं और आनुवंशिक विरासत और अन्य जैविक कारकों से प्रभावित होते हैं। पालन पोषण को आमतौर गर्भधारण के बाद बाहरी कारकों के प्रभाव के रूप में लिया जाता है। सो बी हो जाएगा, 26 का बी। ठीक है, उसके बाद 27 में मैच द फ्लोइंग वाले क्वेश्चन है। फ्री रेडिकल थ्योरी कोशिका के ऑक्सीकरण संबंधी नुकसान का लगातार अपरित्यय संशय उम्र बढ़ने पर कायिक कार्यों की हानि की व्याख्या करता है। उसके इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी रोगी प्रतिरोधी तंत्र शरीर को पैथोजन और संक्रमणों की प्रति प्रतिरोधी बनाने में कम कारगर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सेलुलर एजिंग थ्योरी बुढ़ापा आना पूर्व अनुक्रमित प्रक्रिया है और यह वह दर है जिसके अनुसार प्रत्येक अंग तंत्र में ह्रास होता है। ठीक है, बियर एंड टियर थ्योरी बियर एंड टियर कोशिका लगातार नष्ट होती है और विद्वान कोशिका अपने भीतर के नष्ट घटकों की मरम्मत नहीं कर सकती है। ओके, फिर से देख लीजिए। वेयर एंड टियर थ्योरी कोशिका लगातार नष्ट होती है और विद्वान कोशिका अपने भीतर के नष्ट घटकों की मरम्मत नहीं कर सकती है। ठीक है, सेलुलर एजिंग थ्योरी में हो जाएगा बुढ़ापा आना पूर्व अनुक्रमित प्रक्रिया है और यह दर जिसके अनुसार प्रत्येक अंग तंत्र में ह्रास होता है। ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी में हो जाएगा रोग प्रतिरोधी तंत्र शरीर को पैथोजन और संक्रमणों के प्रति प्रतिरोधी बनाने में कम कारगर हो जाते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल थ्योरी में हो जाएगा कोशिका के ऑक्सीकरण संबंधी नुकसान का लगातार अपरित्यय संचय उम्र बढ़ने पर कायिक कार्यों की हानि की व्याख्या करता है। ठीक है, का सी हो जाएगा। 27 का सी। 28 में है क्या है? यह सारणी भिन्न आयु के 1000 लोगों द्वारा सेलुलर फोर प्रयोग करने के संबंध में आंकड़ा प्रस्तुत करती है। परिकल्पना की सेलुलर फोर का उपयोग करने वाले लोगों का भाग भिन्न भिन्न आयु समूहों हेतु समान है। इसके काई स्क्वायर विश्लेषण का उपयोग करते हैं हुए परीक्षण किया गया है। विश्लेषण हेतु स्वतंत्रता की डिग्री होगी 3। परिकल्पना परीक्षण में टाइप 2 अशुद्धि के संभावित कारण है ABD। क्या है? ABD माप अशुद्धि, उसके बाद अति छोटा, उसके बाद हो जाएगा उपचार प्रभाव ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया। ठीक है, टाइप 2 त्रुटि एक सांख्यिकी शब्द है जिसका उपयोग परिकल्पना
परीक्षण के संदर्भ में किया जाता है। यह त्रुटि तब होती है जब कोई शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल रहता है, जो वास्तव में गलत है। टाइप 2 त्रुटि एक गलत नकारात्मक उत्पन्न करती है, जिसे चूक की त्रुटि के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, टाइप 2 अशुद्धि के संभावित कारण है माप अशुद्धि, एन अति छोटा, उपचार प्रभाव ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया। ठीक है, सी हो जाएगा 29 का सी। 1 मिनट 30 में क्या है, मानव विकास निर्धारित होता है। तो ये निर्धारित होता है जैविक, संज्ञानात्मक एवं सामाजिक संवेगात्मक प्रक्रियाओं से। ठीक है, 30 का हो जाएगा डी। मानव विकास जैविक, संज्ञानात्मक, सामाजिक संवेगात्मक प्रक्रिया में निर्धारित होता है। जैविक प्रक्रिया व्यक्ति की शारीरिक प्रकृति में परिवर्तन उत्पन्न करती है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया व्यक्ति की सोच, बुद्धि और भाषा में परिवर्तन लाती है। सामाजिक संवेगात्मक प्रक्रिया में अन्य लोगों के साथ व्यक्ति के संबंध में परिवर्तन, भावनाओं में परिवर्तन और व्यक्तित्व में परिवर्तन शामिल है। ठीक है, सो डी हो जाएगा डी। उसके बाद 31 में है उच्च धागा संख्या वाले एक कपड़े में पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? तो ये पाया जाएगा अधिक अच्छा आवरण कारक। और उसके बाद हो जाएगा डी में कमतर सूत्र फिसलन, लेस यार्न स्लिपेज, है ना। थ्रेड काउंट एक कपड़े के में प्रति वर्ग इंच धागों की संख्या, इसकी गिनती ताना लंबाई और बाना चौड़ाई धागों को शामिल करके की जाती है। थ्रेड काउंट का उपयोग कपड़े की सुंदरता को मापने के लिए किया जाता है। धागे की संख्या जितनी अधिक होगी, बुनाई उतनी ही कड़ी होगी और कपड़ा उतना ही महीन होगा। उच्च धागा संख्या वाले कपड़ों का अधिक आवरण होता है और उनके सूत्र कम फिसलते हैं। सो ए हो जाएगा 31 का ए। 32 में है समुदाय सहभागिता के कुछ बाधक हो सकते हैं। क्या बाधक हो सकते हैं भैया? बताना है ABCE, यानी सीरियल नंबर से ही है। भौतिक सीमाएं, भाषा, समय, धन, सचेतता सब बाधित होगा। समुदाय सहभागिता एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समुदाय अपने साधनों को जुटाता है, अपनी विकास गतिविधियों को शुरू करता है और उनकी जिम्मेदारी लेता है और अपने स्वास्थ्य के समग्र सुधार के लिए अन्य सभी विकास कार्यक्रम के निर्णय लेने और कार्यान्वयन में हिस्सा लेता है। समुदाय सहभागिता के बाधक निम्न है: भौतिक सीमाएं, भाषा, समय, साक्षरता। क्या क्या? भौतिक सीमाएं, भाषा, समय, साक्षरता। सो डी हो जाएगा डी। 32 का डी हो जाएगा। 33 में है लिकट समेटेड रेटिंग तकनीक के माध्यम से उपकरण को मानकीकृत करने हेतु मदद आइटम विश्लेषण किया जाता है। क्या किया जाता है इसको? उप विषय के छोटे समूह पर प्रयोग परीक्षण के बाद। ठीक है, लिकट स्केल एक रेटिंग पैमाना है जिसका उपयोग राय, दृष्टिकोण या व्यवहार को मापने के लिए किया जाता है। लिकट समेटेड रेटिंग तकनीक के माध्यम से उपकरण को मानकीकृत करने हेतु उप विषय के छोटे समूह पर परीक्षण के बाद आइटम विश्लेषण किया जाता है। सो बी हो जाएगा 33 का बी। क्वेश्चन नंबर 34 में है एक के परिकलन के कर्मीय चरण है। इसका चरण बताइयो। एफ टेस्ट एक सांख्यिकी परीक्षण है जिसका उपयोग परिकल्पना में यह जांचने के लिए किया जाता है कि दो आबादी या दो नमूने की भिन्नताएं बराबर है या नहीं। तो एफ के परिकलन के कर्मीय चरण है अशोधित रॉ आंकड़े को सारणी रूप में व्यवस्थित करना, कुल पंक्ति और कुल कॉलम को परिकलित करना, प्रत्येक पंक्ति योग का वर्ग करना, कॉलम के लिए माध्य मीन मानों की गणना, प्रत्येक पंक्ति स्कोर का वर्ग और वर्ग कॉलम योगों और कॉलम को योगों का परिकलित करना है। फिर से देखिए, गलत हो जाएगा ऐसे। एफ परीक्षण, एफटी टेस्ट परीक्षण क्या करना है? अशोधित रॉ आंकड़ों के सारणी रूप में व्यवस्थित करना है। ठीक है, उसके बाद कुल पंक्ति और कुल कॉलम को परिकल्पित करना है। देन प्रत्येक पंक्ति योग का वर्ग करना है, कॉलम के लिए माध्य मीन मानों की गणना करना है, प्रत्येक पंक्ति स्कोर का वर्ग कॉलम योगों और कॉलम योगों का परिकलित करना है। ठीक है, सो बी हो जाएगा बी। 34 35 में स्थिर दाब परिष्कृति कारक अगवा निम्नलिखित रसायनों को शामिल करता है: ड्यूरेबल प्रेस सिकुड़न के विरुद्ध प्रतिरोध प्रदान करता है और सेलुलोजिक वस्त्रों को गीली या सूखी सिकुड़न से उबरने में मदद करता है। तो स्थिर दाब परिष्कृति कारक अगवाह में निम्न रसायन शामिल है। क्या क्या है? क्रॉस लिंकिंग रेजिन, उत्प्रेरक, मृदुकारक अभिकर्मक, क्लेदन अभिकर्मक, है ना। क्रॉस लिंकिंग रेजिन, उत्प्रेरक, मृदुकारक अभिकर्मक,
क्लेदन अभिकर्मक हो जाएगा, ठीक है। ए हो जाएगा 35 का ए। 36 में है डिजाइन जो कि सभी प्रतिदर्श इकाइयों के लिए एक एकल सामान्य भार प्रदान करता है, इसे इस रूप में जाना जाता है। किस रूप में जानेंगे? लीनियर डिजाइन, सेनोमिडुजन विधि, स्वभारित डिजाइन, सर्वभारित डिजाइन। क्या होगा भैया? इसका हो जाएगा स्वभारित डिजाइन। क्या? स्वभारित डिजाइन, ठीक है। स्वभारित सेल्फ वेटिंग डिजाइन। ए हो जाएगा 36 का ए। क्वेश्चन नंबर 37, इसका डिस्क्रिप्शन देखिए। 36 का स्वभारित डिजाइन सभी प्रतिदर्श इकाई के लिए एक एकल सामान्य भार प्रदान करता है। सर्वेक्षण आबादी में प्रत्येक व्यक्ति को चुने जाने की समान संभावना होती है, ठीक है। ए हो जाएगा ए 36 से। 37 में है महिला उद्यमिता मंच का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये नीति आयोग द्वारा किया गया था 2015 में, ठीक है। महिला उद्यमिता मंच का प्रारंभ नीति आयोग द्वारा किया गया था। 37 का सी। 38 में खाद्य विज्ञान एवं मानव पोषण के संदर्भ में सेलुलोज तथा हेमोसेलुलोज है। क्या है? तो इसका हो जाएगा पादप ऊतकों में सहायक संरचना, उसके बाद खंडीकरण के प्रतिरोधी, देन आपका हो जाएगा मानवों द्वारा पचाने योग्य नहीं। सो ABD हो जाएगा। सेलुलोज तथा हेमोसेलुलोज पॉलीसेकेराइड है जो पौधे की कोशिका दीवार के संरचनात्मक घटकों के रूप में कार्य करते हैं। ये खंडीकरण के प्रति अपेक्षाकृत प्रतिरोधी होते हैं। मनुष्य के पास इन्हें पचाने के लिए एंजाइम नहीं होते हैं, अतः मानव द्वारा पचाने योग्य नहीं है। सो 38 का ए हो जाएगा, ठीक है। 39 में मैच द फ्लोइंग वाले क्वेश्चन है। चपटे सिवन एक दूसरे से सटे हुए और सिले हुए कपड़े के दो टुकड़े होते हैं। उसके बाद आपका हो जाएगा, एक मिनट, कुछ गड़बड़ नहीं ना हुआ? हाँ नहीं, ठीक है। आई दैयो चपटे सिवन एक दूसरे से सटे हुए सिले हुए कपड़े के दो टुकड़े होते हैं, ठीक है। अधिरोपित सिवन सुपर इम्पोज्ड यानी सिवन अलाउंस कोरों से सामान्यतः जुड़े हुए कपड़े के दो अथवा अधिक परतें होते हैं। आबद्ध सिवन बाउंडेड यानी कपड़े की सकड़ी पट्टी को घेरे हुए एक अथवा अधिक परतों के कटे हुए कोर परिसज्जा एज फिनिश यानी कपड़े की इकहरी परत के लिए परिसज्जा प्रदान करता है। सो डी हो जाएगा डी। 39 का डी। 40 में पोषण स्तर के मूल्यांकन के लिए प्रत्यक्ष विधियों में निम्नलिखित शामिल है। क्या क्या शामिल है? सो देखिए यहाँ पे क्लिनिकल साइन, बायोकेमिकल परीक्षण, मानव मिति। क्या क्या हो जाएगा? क्लिनिकल साइन, बायोकेमिकल परीक्षण, मानव मिति। मृत्यु दर और खाद्य उत्पादन पोषण स्तर मूल्यांकन की अप्रत्यक्ष विधि है। कौन सी विधि है? अप्रत्यक्ष विधि है, ठीक है। सो ए हो जाएगा 40 का ए। 41 में निम्नलिखित में से कौन सा अंतः वस्त्र अंडरवियर में उपयोग के लिए हल्के वजन वाला एक लोकप्रिय सादा बुना प्लेट नीड जर्सी कपड़ा है? तो ये आपका हो जाएगा बेलविग्रन। क्या क्या है? बेलविग्रन हल्के वजन वाला एक सादा बुना हुआ जर्सी कपड़ा है। यह अंडरवियर में उपयोग के लिए लोकप्रिय है। बैगला लाइन एक सादा बुनाई वाला कपड़ा है जिसे महीन फाइन ताने के धागे और कोर्स बाने के धागे का उपयोग किया जाता है। किसका? ताने का धागा और उसके बाने का धागा का कोर्स को महीन फाइन ताने का धागा और धागे और ताने के धागे और कोर्स बाने के धागे, ठीक है। सो ए हो जाएगा 41 से। 42 में है सामुदायिक विकास प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित करना है। यहाँ पे आपको व्यवस्थित करना है तो इसका आपका हो जाएगा क्या क्या है देखिए। पहले हो जाएगा आवश्यकताओं और समस्या की पहचान करेंगे जो कि बी में दिया गया है। बी 2 में है एलिमिनेट करेंगे, ए बी ए में से कोई होगा। उसके बाद आपका हो जाएगा समस्या का पहचान करने के बाद क्या करेंगे? आवश्यकताओं की प्राथमिकता तय करेंगे। सो डी हो जाएगा। सो बी ऑप्शन सही है। उसके बाद आपका हो जाएगा संसाधनों की पहचान करना होगा, ठीक है। BDA। उसके बाद आप कौशल और क्षमता विकास करना चाहिए। कौशल और क्षमता का विकास करेंगे। उसके बाद मूल्यांकन, देन निर्णय लेना, देन मूल्यांकन करना F हो जाएगा। देखिए दिमाग लगाया क्वेश्चन। बी दोनों में फर्स्ट में है, ये इसमें F भी है तो बीच वाले से हम क्लियर करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए भाई। आवश्यकता और समस्या की पहचान करेंगे। उसके बाद हम आवश्यकता की प्राथमिकता तय करेंगे। देन संसाधनों की पहचान करेंगे। देन क्या करेंगे? कौशल और क्षमता विकास करेंगे। उसके बाद निर्णय लेना, मूल्यांकन करना, ठीक है। सो आपका बी हो जाएगा 42 बी, ठीक है। देख लीजिए सामुदायिक प्रक्रिया का चरण है आवश्यकता का समस्या का पहचान करना, आवश्यकता का प्राथमिकता तय करना, संसाधनों की पहचान करना, कौशल और क्षमता का विकास करना, निर्णय लेना, मूल्यांकन करना, ठीक है। सो बी हो जाएगा। 43 में है
ऐसा प्रचलित सिद्धांत जो विकास वर्णन मुख्यतः अवचेतन और संवेग से अत्यधिक प्रभावित विकास के रूप में करता है, जहाँ व्यवहार सतही विशेषता मात्र है और व्यवहार को समझने के लिए मन के सांकेतिक कार्यों का विश्लेषण किया जाता है। साथ ही माता पिता के आरंभिक अनुभव पर भी बल दिया जाता है। इस सिद्धांत को कहा जाता है, क्या कहेंगे, इस सिद्धांत को हम कहेंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिकल थ्योरी। ठीक है, मुख्यतः अवचेतन और संवेग से अत्यधिक प्रभावित विकास के रूप में करता है, जहाँ व्यवहार सतही विशेषता मात्र है और व्यवहार को समझने के लिए मन के सांकेतिक कार्य का विश्लेषण किया जाता है। साथ ही माता पिता के आरंभिक अनुभव पर भी बल दिया जाता है। सो डी हो जाएगा 43 डी। 44 में है शरीर के ऊपर से नीचे तक के विकास का क्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, तो सिफेलोकोडल कहलाएगा। सिफेलोकोडल विकास शरीर के अधिक दूर के क्षेत्रों की तुलना में मुख्यतः प्राकृतिक क्षेत्र सिर के पास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए जीवों के सामान्य पैटर्न का वर्णन करता है। 44 सी हो जाएगा। 45 में है भारत द्वारा प्रायोजित एवं कई देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने वर्ष 2023 निम्नलिखित रूप में घोषित करने का प्रस्ताव अंगीकार किया है। तो इसका देख लीजिए क्या किया, भारत सरकार प्रायोजित एवं कई देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है। इस घोषणा का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और पोषण में मिलेट के योगदान के बारे में जागरूकता फैलाना और साथ ही मिलेट के सतत उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ाना है। सो सी हो जाएगा सी। 45 सी। 46 में है कोहल वर्ग के चरणों को क्रमबद्ध में दीजिए। नैतिक विकास के कोहल वर्ग के चरणों को क्रमबद्ध में देना है। तो सजा आज्ञाकारिता उन्मुखी, पहले क्या हो जाएगा, सजा आज्ञाकारिता उन्मुखी जो कि डी में दिया गया है। व्यक्ति सहायता का प्रयोजन और विनिमय, व्यक्ति सहायता का और विनिमय जो कि बी में है। परस्पर अंतर व्यक्ति अपेक्षा संबंध और अंतर व्यक्ति अनुरूपता। उसके बाद सामाजिक व्यवस्था, नैतिकता, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत। सो बी हो जाएगा बी। ठीक है, बी। 47 में है गैर अनुन क्रिया, अशुद्धियाँ, अनुन क्रिया, अशुद्धियाँ, सारणीय अशुद्धियाँ किस प्रकार की अशुद्धियों की प्रकार है, तो ये आपका हो जाएगा नॉन सैम्पलिंग एरर। हाँ, नॉन सैम्पलिंग एरर ही है। गैर नमूना त्रुटि उन सभी स्रोतों को संदर्भित करती है जो नमूनीकरण से असंबंधित है। यह एक त्रुटि है जो डाटा संग्रह के दौरान उत्पन्न होती है, जिसे डाटा वास्तविक मानों से भिन्न होता है। गैर प्रतिदर्श अशुद्धियाँ, अनुक्रिया अशुद्धियाँ, सारणीय अशुद्धियाँ और गैर प्रतिदर्श अशुद्धियाँ के प्रकार है। सो बी हो जाएगा। ठीक है, 47 भी। 48 में है छटाई यंत्र कॉम्ब सोटर किस परीक्षण हेतु प्रयुक्त होता है, तो ये प्रयुक्त होता है आपका रेशो की लंबाई, फाइबर लेंथ छटाई रेशो की लंबाई के परीक्षण हेतु प्रयुक्त होता है। ठीक है, 49 में है मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, ध्वनियों के सही उच्चारण में समस्या। ठीक है, डिसलेक्सिया, पढ़ने स्पेलिंग बताने की क्षमता में अत्यधिक विकार। डिसग्राफिया, लिखावट में दोष। डिसकैलकुलिया, गणित संबंधी गणना में कठिनाई। डिसकैलकुलिया, गणित संबंधी गणना में कठिनाई हो जाएगा। सो डी हो जाएगा, डी। 49 का डी। उसके बाद 50 का है मैच द फॉलोइंग ही है। भावनाएं गुजरात, भावनाएं गुजरात, यक्षगान कर्नाटक, यात्रा पश्चिम बंगाल, नौटंकी उत्तर प्रदेश, नौटंकी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यात्रा कर्नाटक, यक्षगान गुजरात, भावनाएं। सो बी हो जाएगा, बी। उसके 50 का भी है। 51 में BCC मुख्यतः किससे परिवर्तित करना शामिल है, हाँ ठीक है, इसका हो जाएगा आपका सामाजिक मानक, सोशल नॉर्म्स है ना। व्यवहार परिवर्तन, संचार, सकारात्मक स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए संचार रणनीति को विकसित करने के लिए व्यक्तियों, समूहों या समुदाय के साथ किसी भी हस्तक्षेप के एक परस्पर संवादात्मक प्रक्रिया है जो वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है। अतः BCC का मुख्यतः कार्य सामाजिक मानक में परिवर्तन लाना है। सो सी हो जाएगा। 51 का सी। 52 में कौशल निम्नलिखित घटक का अवयव है, कौशल निम्नलिखित घटक का अवयव है, तो ये संज्ञानात्मक कॉग्निटिव हो जाएगा। संज्ञानात्मक घटक सोच के योगदान का वर्णन करता है। ज्ञान का उपयोग करना, लक्ष्य निर्धारित करना और परिभाषित करना, योजनाएं बनाना, काम के दौरान ध्यान देना, काम बढ़ने पर कई निर्णय लेना ताकि गतिविधि को नियंत्रित किया जा सके और आदतों और कौशलों का विकास उपयोग किया जा सके। सो बी हो जाएगा। 52 का बी। 53 में है मैच द फ्लोइंग वाले क्वेश्चन ही हैं, आइए देखते हैं। पूरक, पीला रंग और लाल बैंगनी। पूरक रंग में क्या आ जाएगा, पीला हरा और लाल बैंगनी, पीला हरा लाल बैंगनी पूरक।
खंडित में आ जाएगा पीला लाल बैगनी नीला बैगनी, पीला लाल बैगनी नीला बैगनी खंडित। दोहरा पूरक में आ जाएगा बैगनी लाल बैगनी पीला और पीला हरा। क्या आ जाएगा बैगनी लाल बैगनी पीला और पीला हरा दोहरा पूरक में। त्रय में है, त्रय में आ जाएगा पीला हरा नीला बैगनी, पीला हरा नीला बैगनी और लाल बैगनी। चतुष्ट में आ जाएगा नीला बैगनी लाल पीला नारंगी और हरा। देखिए दिमाग सरक जाएगा एग्जाम में कैसे कैसे पूछा है। चतुष्ट में नीला बैगनी लाल पीला नारंगी और हरा, नीला बैगनी लाल पीला नारंगी और हरा सॉरी। उसके बाद त्रय में है पीला हरा नीला नारंगी और लाल नारंगी। दोहरा पूरक बैगनी लाल बैगनी पीला और नीला हरा। खंडित पूरक में है पीला लाल बैगनी और नीला बैगनी। पूरक में है पीला हरा और लाल बैगनी। ठीक है, सो इसका आंसर ए है। ए 53 का 1। 54 में है कार्बोरिस निम्नलिखित के प्रकार है। किसका प्रकार है भैया? बुफे सेवा का, है ना। कार्बोरिस बुफे सेवा का एक प्रकार है। बुफे भोजन परोसने की एक प्रक्रिया है जिसमें भोजन को सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाता है जहां व्यक्ति स्वयं के लिए भोजन परोस सके। 54 का डी हो जाएगा। 55 में है व्यय संधि में वृक्क से ठीक ऊपर स्थित ग्रंथि में हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं। ऐसे परिवर्तन लड़कियों में 6 से 9 वर्ष के दौरान और लड़कों में 1 वर्ष के बाद होते हैं। इस अवस्था में कुछ हार्मोन में वृद्धि हो जाती है जिसे कहा जाता है एड्रेनोनॉर्क। ठीक है, वो व्यय संधि में वृक्क से ठीक ऊपर स्थित ग्रंथियों में हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं। ऐसे परिवर्तन लड़कियों में 6 से 9 वर्ष के दौरान और लड़कों में 1 वर्ष के बाद। इस अवस्था में एड्रेनोनॉर्क हार्मोन में वृद्धि हो जाती है। सो ए 56 में क्या है? अपशिष्ट निपटान विधि जिसमें ठोस जैव अपशिष्ट पदार्थों को दहन के माध्यम से अपशिष्ट एवं गैसीय उत्पाद में परिणत किया जाता है भैयो। इसका आंसर क्या है? भस्मीकरण। 56 का ये भस्मीकरण। 56 का ये हाँ, भस्मीकरण एक अपशिष्ट निपटान विधि है जिसमें ठोस जैव अपशिष्ट पदार्थों को दहन के माध्यम से अपशिष्ट एवं गैसीय उत्पादों में परिणत किया जाता है। 56 का ये 57 में सिलेंडर में एलपीजी की मात्रा कितनी होती है? ये तो हो 14.2 kg ही होता है। आवासीय उपयोग के लिए सिलेंडर में एलपीजी 14.2 किलोग्राम होती है। यह एक खाली सिलेंडर का भार 15.3 किलोग्राम होता है। अतः इसका कुल भार पूछे तो 29.5 किलोग्राम होता है। ठीक है, और गैस पूछे तो 14.2। आवासीय सिलेंडर में एलपीजी की मात्रा 14.2 और खाली सिलेंडर 15.3। देन कुल पूछे तो कुल भार 29.5। 3 क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, 58 में कालीन बनाने के लिए सही क्रम को बताइए। डिजाइन देना, तालीम लेखन, गांठ लगाना, क्या है? उक्त सूत्रों की कटाई का काम करना, धुलाई करना, सुखाना। क्या है? डिजाइन देना, तालीम लेखन, गांठ लगाना, उक्त सूत्रों की कटाई का काम करना, धुलाई करना, सुखाना। ये हो जाएगा 52 सॉरी 59। मांसपेशी कंकालीय समस्या शुरू हो सकती है जिनसे निम्नलिखित द्वारा बचा जा सकता है। भाई एग्ज़ाम का प्रेशर जो 6 से 9 दिन बाकी है, 6-7 दिन है आई थिंक। तो देखिए जल्दी जल्दी कीजिए। मांसपेशी कंकालीय विकार मांसपेशियाँ तंत्रिका टेंडन जोड़ों अस्थि और रीढ़ की हड्डी की चोट का विकार है। कार्यस्थल पर अधिक देर तक बैठने के कारण यह समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, और MSD से बचने के तरीके हैं कार्य के मध्य विराम लेकर और शारीरिक खिंचाव करके, कार्य स्थिति में परिवर्तन करके, खड़े रहकर कार्य करने वाले कार्यस्थल का उपयोग करके। सो ए और डी क्या किया? ABCACE देखो तो AC में कार्य के मध्य विराम लेकर और ठीक है ACE कार्य स्थल पर ठीक है कार्य करने वाले स्थान का उपयोग कर। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या कर रहा है? कार्य के विराम लेकर और शारीरिक खिंचाव स्ट्रेस करके। ओके, कार्यस्थल में कार्यस्थल हाँ ठीक है ABCE तीनों सही। चलो भैया 60। सामाजिक राजनीतिक या आर्थिक विकास लाने में प्रेस की शक्ति सीमित है। और दूसरा बोल रहा है पूंजीवादी समाज में प्रेस मुख्यतः किसी अन्य व्यवसाय या उद्योग के समान है।
तो इसका क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक विकास लाने में प्रेस की शक्ति सीमित है, क्योंकि पूंजीवादी समाज में प्रेस मुख्यतः किसी अन्य व्यवसाय या उद्योग के समान है। ठीक है, ये हो जाएगा। 61 में है अनुप्रस्थ जठर निगम ट्रांस पाइलोरिक क्या है, पाइलोरिक फीडिंग के उदाहरण हैं। क्या उदाहरण है इसका उदाहरण है ट्रांसपाइलोरिक ट्यूब फीड का उपयोग उन शिशुओं के लिए किया जाता है जिनका पेट ठीक से खाली न हो पा रहा हो या गंभीर गैस्ट्रोओसोफेगल रिफ्लक्शन के कारण गैस्ट्रिक फीड को सहन करने में असमर्थ है। ठीक है, ट्रांसपाइलोरिक फीडिंग के उदाहरण में हो जाएगा नेसोड्यूओडेनल ट्यूब फीडिंग, जेजुनियल ट्यूब फीडिंग और उसके बाद जेजुनियोस्टोमी ट्यूब फीडिंग। ठीक है, बी हो जाएगा बी। 61 का बी। 62 में है प्रधान कारण ये भोजन में फाइटेट की उपस्थिति आयरन को अनुपलब्ध करती है। देन कैल्शियम और मैग्नीशियम की उपस्थिति में फाइटेट आयरन के साथ घुलनशील सम्मिश्रण निर्मित करती है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी। यानी कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। क्यों भाई, भोजन में फाइटेट की उपस्थिति आयरन को अनुपलब्ध करती है। ओके, सही है। कैल्शियम और मैग्नीशियम की उपस्थिति फाइटेट आयरन के साथ घुलनशील सम्मिश्रण निर्मित करती है। नो। फैटिक एसिड फास्फेट का एक भंडारण रूप है। यह अमीनो एसिड और आयरन, कैल्शियम, जिंक जैसे खनिजों के साथ मिलकर चिलेट घुलनशील जटिल बनाता है और उनके अवशोषण और जैव उपलब्धता को कम करता है। आई थिंक सी हो जाएगा, 62 सी। आइए 63 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है। बिकुना एक प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है। यह एक प्रकार का ऊन है जो बिकुना नामक पशु की खाल से प्राप्त होता है। सीसल एक वनस्पतिक तंतु है। अर्मिड और एनिडेक्स संश्लेषित तंतु है। ठीक है, सो इसका हो जाएगा ए। 63 का ए। 64 में कुछ महिलाओं को प्रसव पश्चात अवसाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाता है, जिसमें प्रसव के लगभग 4 सप्ताह बाद विशेष रूप से बहुत अधिक अवसाद हो जाता है। ओके, कारण बताया है महिलाएं बच्चों को जन्म देने के प्रथम कुछ दिनों में कुछ सप्ताह बाद तक कई समायोजन करती है। ये बात तो सही है भैया, दोनों सही है। कुछ महिलाओं को प्रसव पश्चात अवसाद हो जाता है, जिनमें प्रसव के लगभग 4 सप्ताह बाद विशेष रूप से बहुत अधिक अवसाद हो जाता है, क्योंकि महिलाएं बच्चे के जन्म देने के प्रथम कुछ दिनों में कुछ सप्ताह बाद कई समायोजन करती है। आई थिंक दोनों सही है। 64 का ए बी मतलब कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या भी है। ठीक है, 65 में प्रोटीन के 2 प्रमुख वर्गीकरण के आलोक में जो कथन सही है वे है क्या है, वे है फाइब्रस प्रोटीन सामान्यतः लंबे होते हैं। कोलेजन फाइब्रिन प्रोटीन के उदाहरण हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन सामान्यतः ठोस एवं गोलाकार होते हैं। देन फाइब्रस प्रोटीन जल में घुलनशील नहीं होते हैं। इलास्टिन और केराटिन फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। एल्ब्यूमिन ग्लोबोबिल्यूमिन और हिस्टोन ग्लोबोबुलर प्रोटीन है। बी। 65 बी। 66 इसको क्या करना था, मेरे को कोड की सहायता से करना था। ACD फाइब्रस प्रोटीन से बनाते लंबे होते हैं। देन ACD उसके बाद कोलेजन फाइब्रस प्रोटीन का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद ग्लोबुलर प्रोटीन सामान्यतः ठोस एवं गोलाकार होते हैं। ओके तो इतना लंबा कह दिया भैया, ACD ही सही है, ACD। उसके बाद 66 में है कथन कारण वैधता का निर्धारण करने के लिए परिमापकीय की सहायता से प्राप्त परिणामों का अन्य प्रतिज्ञाप्तियों के साथ समूलन किया जाता है। उसके बाद परिणाम में वैधता की उतनी मात्रा मानी जाती है जितनी पुष्टि सैद्धांतिक प्रतिज्ञातियों के साथ अनुमानित सहसंबंध से प्राप्त होती है। तो इसका क्या बताया गया है, दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। ऐसे ही आ जाना पेपर में भैया। वैधता का निर्धारण करने के लिए परिमापकीय की सहायता से प्राप्त परिणामों का अन्य प्रतिज्ञातियों के साथ सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि परिणाम में वैधता की उतनी ही मात्रा मानी जाती है जितनी पुष्टि सैद्धांतिक प्रतिज्ञातियों के साथ अनुमानित सहसंबंध से प्राप्त होती है। ठीक है,
उसके बाद 67 का हो जाएगा लीलन उत्पादन के करने के सही क्रम में लगाइए रिपलिंग अपगलन, यानी रिपलिंग करेंगे, देन रेटिंग करेंगे, देन ब्रेकिंग डांस, ब्रेकिंग तंतुकर्षण यानी स्केचिंग, ठीक है। उसके बाद हैकलिंग, ठीक है। 120 हो जाएगा। 68 हर समय प्रत्येक व्यक्ति की पर्याप्त भोजन तक भौतिक एवं आर्थिक पहुंच कहलाती है। क्या कहलाती है? फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। भोजन उगाने, कटाई और प्रसंस्करण की प्रक्रिया व खाद्य उत्पादन भौतिक और आर्थिक रूप से सभी लोगों को हर समय पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना है। डी हो जाएगा। 69 में है आंकड़े के एक समुच्चय को एफ परीक्षण के माध्यम से सांख्यिकीय रूप से विश्लेषित किया गया है। परिणामों से पता चला है कि समूहों में कहीं कहीं भी भिन्नता थी। समूह अर्थ पूर्णता वाले अथवा निम्न नहीं, इसका पता लगा हेतु एक प्रश्न परीक्षण किया जाता है। यह परीक्षण हो सकता है, क्या हो सकता है? सेफी का विषयता अंतराल, ठीक है। पियर्सन सहसंबंध गुणांक आर रैखिक सहसंबंध को मापने का सबसे आम तरीका है। यह एक और एक के बीच की एक संख्या है जो दो चरों के बीच संबंध की ताकत और दिशा को मापती है। यदि समूह की अर्थपूर्णता का पता लगाना है तो पियर्सन आर परीक्षण किया जाता है। ए हो जाएगा, ए सही है। 69 70 लंबाई की तुलना में कम वजन निम्नलिखित का माप करता है। वेस्टिंग, क्षयकरण। लंबाई की तुलना में कम वजन वास्टिंग का मापन है। उम्र की तुलना में कम लंबाई स्टार्टिंग का मापन है। उम्र की तुलना में कम वजन अल्प भार का मापन है। देखिए 3 क्वेश्चन बता दिया इसमें। लंबाई की तुलना में कम वजन वास्टिंग, उम्र की तुलना में कम लंबाई स्टार्टिंग, उम्र की तुलना में कम वजन अल्प भार, ठीक है। सी 71 प्रबंधन के सिस्टम अप्रोच की प्रमुख अवधारणाएं हैं। इसकी अवधारणाएं क्या हो सकती है? तंत्र खुला या बंद हो सकता है। प्रत्येक तंत्र की सीमा होती है। हाँ, और फरमाइए। समग्रता एक मुख्य अवधारणा है, ठीक है। सिस्टम अप्रोच प्रबंधन प्रक्रिया के आधुनिक दृष्टिकोण में से एक है। इस दृष्टिकोण की प्रमुख अवधारणाएं निम्न है। एक प्रणाली अनुसंधानित भागों का एक समूह है। सिस्टम दृष्टिकोण के केंद्र में समग्रता की अवधारणा है। एक सिस्टम या तो खुला या बंद हो सकता है। प्रत्येक तंत्र की एक सीमा होती है। इस प्रकार सी हो जाएगा। सी 71 का सी। 72 में ब्लूम के उद्देश्य संबंधी परिभाषिक शब्दावली के अनुसार निम्नलिखित विचारों कौशलों निम्न क्रम के उच्चतर क्रम की ओर व्यवस्थित कीजिए। याद करना, समझना, अनुप्रयोग करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन, सृजन करना। पहले क्या हो जाएगा? याद करना, रिमेम्बरिंग। देन समझना, अनुप्रयोग करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, सृजन करना। टी डी 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 ए ई बी एफ डी सी, ठीक है। 73 पीएलए के दौरान विकसित संसाधन मानचित्र रिसोर्स मैप किसके आकलन में सहायक है? तो ये सहायक हो जाएगा स्पिरिचुअल फ्यूचर ऑफ कम्युनिटी सेटलमेंट, सामुदायिक व्यवस्था की स्थानिक विशेषताएं। पीएलए के दौरान विकसित संसाधन मानचित्र ग्रामीणों की इस धारणा को जानने में मदद करता है कि समुदाय में कौन से प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं और उनके उपयोग कैसे किया जाता है। रिसोर्स मैप सामुदायिक व्यवस्था की स्थानिक विशेषता का आकलन करने में सहायक है। सो बी हो जाएगा। 73 बी। 74 का मैच तो फ्लोइंग वाले ही हैं, तो आ जाएंगे अपनी चरण पे। SDG 5 लैंगिक समानता, SDG 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता, SDG 7 वाहनीय और स्वच्छ ऊर्जा, SDG 8 समुचित कार्य और अधिक विकास, SDG 8 वाहनीय और स्वच्छ ऊर्जा, SDG 7 स्वच्छ जल और स्वच्छता, SDG 6 लैंगिक समानता, SDG 5 1000 किलोग्राम बराबर क्या? तो 4184 किलो जूल। 1 किलो कैलोरी 4.184 किलो जूल। 1000 किलो कैलोरी 4184 किलो जूल। 1 किलो जूल 0.239 किलो कैलोरी। जूल को उस ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो 1 किलो द्रव्यमान पर लगने वाले 1 न्यूटन के बल द्वारा 1 मीटर ले जाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। बी 75 बी 76 संज्ञानात्मक विकास के चरणों को क्रमबद्ध में कीजिए। संज्ञानात्मक विकास के चरणों को क्रमबद्ध में कीजिए, तो इसका हो जाएगा इंद्रिय चलनात्मक चरण, सेंसरी मोटर स्टेज। सो बी यही ऑप्शन है।
उसके बाद हो जाएगा आपका पूर्व संक्रियात्मक चरण, देन आपका हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक, लास्ट में है फॉर्मल ऑपरेशन अकारिक संक्रियात्मक चरण। 76 का है 77 67 आई थिंक 77 है। यू परीक्षण, मैनहैटनी, एफ परीक्षण एक पथीय अथवा द्विपथीय, काई स्क्वायर परीक्षण, गुडनेस ऑफ फिट, गुडनेस एंड फिट, पियर्सन विश्वसनीयता का आकलन, पियर्सन विश्वसनीयता का गुडनेस एंड फिट, काई स्क्वायर परीक्षण एक पथीय द्विपथीय, एफ परीक्षण, मैनहैटनी, यू परीक्षण। 77 78 78 कमरे की फर्श से विंडो सील की ऊंचाई सामान्य होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 70 से 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। विंडो सील एक खिड़की के नीचे क्षैतिज संरचना की सतह है। विंडो सील संरचनात्मक रूप से खिड़की को सहारा देने और उसे अपनी जगह पर बनाए रखने का काम करती है। कमरे की फर्श से विंडो सील की ऊंचाई सामान्यतः 70 से 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है। 79 है कथन खड़न है खड़न है। यूनियन रंगाई ड्राइंग में दो अथवा अधिक सामान्यतः रेशा प्रकारों को मिलाते हुए कोई वस्त्र किसी एकल समान रंग में रंगा जा सकता है। ठीक है। दोनों प्रकार के रेशों से सादृश्य रखने वाला कोई रंजक वस्त्र रंगने में प्रयुक्त होता है। तो ए सही आर गलत है। क्यों? यूनियन डाई उन कपड़ों के लिए उपयुक्त होता है जिनमें दो फाइबर होते हैं ताकि उन्हें एक समान रंग में रंगा जा सके। प्रत्येक डाई मिश्रण एक प्रकार के फाइबर के लिए उपयुक्त होता है। एक ही रंग प्राप्त करने के लिए विभिन्न रेशों को अलग अलग रंगों की आवश्यकता हो सकती है जो प्रत्येक प्रकार के फाइबर के लिए विशिष्ट उपयुक्त रंग की डाई को एक डाई स्नान में डालकर किया जा सकता है। आई थिंक ए सही आर गलत है। सो सी ऑप्शन सही है। ठीक है। 80 में भारत में दुग्ध क्रांति के जनक कौन है? ये तो सब जानता है, वर्गीस कुरियन। भारत में दुग्ध क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन है। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है। अमृता पटेल 1988 से 2014 तक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अध्यक्षता करी। ठीक है। 81 में आइए, मैच द फ्लोइंग वाले हैं। यही है यूजीसी नेट का कमाल। भूमिका निर्वाह, सहभागियों को भूमिका के अनुरूप अपने व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए कहना। प्रदर्शन, ज्ञान दर्शाने के लिए कार्य का प्रयोग करना। व्याख्यान, शाब्दिक और दृश्य प्रारूप ज्ञान का संप्रेषण। अनुरूपण, वस्तु स्थिति या प्रक्रिया की अनुकृति। अभिविन्यास, प्रारंभ करने में व्यक्तियों की सहायता करने के लिए परिवेश और सांस्कृतिक रूप से परिचय। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे मैयों। भूमिका निर्वाह, सहभागियों को भूमिका के अनुरूप अपने व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए कहना। प्रदर्शन, ज्ञान दर्शाने के लिए कार्य या प्रयोग करना। ठीक है। व्याख्यान, शाब्दिक और दृश्य प्रारूप में ज्ञान संप्रेषण। ठीक है। अनुरूपण, वस्तु की स्थिति या प्रक्रिया की अनुकृति। अभिविन्यास, प्रारंभ करने में व्यक्ति की सहायता करने के लिए परिवेश और सांस्कृतिक रूप से परिचय। सो डी हो जाएगा। डी 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 किसका डी भैया? 81 का डी। ठीक है। लौह न्यूनता एनीमिया ये क्या है? हाइपोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक। लग रहा है सब एक ही जैसा है। डी ऑप्शन सही है। यदि हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आयरन अपर्याप्त होती है तो लाल रक्त कणिकाएं पीली और छोटी हो जाती है। इस लौह न्यूनता एनीमिया को हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लाल रक्त कणिकाएं पीली और छोटी हो जाती है, इसलिए। ठीक है। 83 का डी, 82 डी है। 83 में है ऐसे कारक जो अभिभावक तत्व के समायोजन को प्रभावित करता है। तो ये गर्भावस्था के प्रति दृष्टिकोण। ठीक है। माता पिता की उम्र, बच्चे का स्वभाव। ठीक है। ये हो जाएगा। 83 84 निम्नलिखित में से कौन एक परिवर्तनीय कॉलर है? बुशर्ट एक परिवर्तनीय कॉलर के एक परिवर्तनीय कॉलर वह है जो नेक लाइन के आकार का अनुसरण करने के बजाय उस पर प्रतिक्रिया करता है। 84 का हो जाएगा सी। 85 व्यक्तिगत केस अध्ययन को संचालित करने के लिए क्रमिक चरण बताइए। चरण
शोध समस्या की पहचान करना और परिभाषित करना, शोध डिजाइन की निश्चित करना, अध्ययन किए जाने वाले मामले की पहचान करना, क्षेत्र कार्य करना, विश्वसनीयता अध्ययन की वैधता निर्धारण करना। सो बी 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 85 86 86 डिजाइन पर विचार करने की प्रक्रिया चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आइए करते हैं, किया जाए। पहले करेंगे समस्या की समानुभूति पूर्वक समझ। ठीक छो। समस्या के समाधान के लिए एकत्रित सूचना को व्यवस्थित करना। ओके। देन विचार सृजन शुरू करेंगे। लघु स्तर पर सस्ते उत्पाद सृजित करेंगे। उसके बाद व्यक्तिगत उपयोगकर्ता से प्रोटोटाइप पर फीडबैक लेना और सर्वोत्तम डिजाइन की पहचान करेंगे। लास्ट में करेंगे हम समस्या की समानुभूति चयनित डिजाइन कठोर परिरक्षण। फ्लो में गलत बोला। समस्या के समानुभूति पूर्व ठीक छो। समस्या के समाधान के लिए एकत्रित सूचना को व्यवस्थित करना। ओके। विचार सृजन शुरू करेंगे। हाँ। देन लघु स्तर पर सस्ते उत्पाद सृजित करेंगे। व्यक्तिगत उपयोगकर्ता से प्रोटोटाइप पर फीडबैक लेना और सर्वोत्तम डिजाइन की पहचान करेंगे। चयनित डिजाइन का कठोर परीक्षण करेंगे। ओके। सो इसका आंसर हो जाएगा सी 86 का सी। उसके बाद 86 के बाद 87। परिप्रेक्ष्य योजना दर्शाता है, क्या दर्शाता है भैया? वास्तविक घर का सचित्र दृश्य। परिप्रेक्ष्य योजना वास्तविक घर की सचित्र दृश्य को दर्शाता है। 87 एडगर डेल के कोन ऑफ एक्सपीरियंस के अनुसार निम्नलिखित में से किन दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री के उपयोग से सूचना का अवधारणा अधिकतम होगा? तो ये प्रदर्शन एग्जीबिशन ड्रामाटिस एक्सपीरियंस नाटकीय अनुभव है। ड्रामाटिस्ट एडगर के कोन ऑफ एक्सपीरियंस को ठोस से अमूर्त तक सीखने के अनुभवों की प्रगति को दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। अनुभवों के एडगर डेल कोन के अनुसार नाटकीयकृत अनुभवों के उपयोग से सूचना की अवधारणा अधिकतम होगा। ठीक है, डी हो जाएगा। 89 में है निर्देश में शामिल है, क्या शामिल है? संप्रेषण, अभिप्रेरणा, निर्देश, पर्यवेक्षण, यही सब शामिल हो। प्रबंधन में निर्देशन एक आवश्यक कार्य है जिसमें कर्मचारियों को उनके निर्धारित कार्य की तैयारी के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है ताकि उन्हें पूरा कर सके और योजना के अनुसार लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सके। प्रबंधन निर्देशन के प्रमुख तत्व निम्न हैं: संप्रेषण, अभिप्रेरण, नेतृत्व, पर्यवेक्षण। 89 का सी। आई थिंक 90 PLA के उपयोग के सिद्धांत में शामिल है। PLA त्रिभुज विधि का उपयोग। PLA को सहभागी तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है जो समुदाय के सदस्यों को विकास प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाता है। ठीक है, सक्षम बनाता है। और उसके बाद क्या करता है? PLA त्रिभुज विधि यानी ट्रायंगल मेथड पर आधारित है, अर्थात एक ही चीज़ के बारे में अलग अलग तरीकों से और अलग अलग स्रोतों से जानकारी हासिल करता है ताकि वह सुनिश्चित किया जा सके कि यह विश्वसनीय है और विभिन्न दृष्टिकोणों को भी स्वीकार किया जा सके। तो डी हो जाएगा। 90 का डी। जल्दी में ख़त्म करते हैं, 1 घंटे में हो जाएगा। पैसेज है, देखिए फटाक से। वही हाँ, ये हिंदी में रहा, देखो आ जाओ। हाँ, गोद लिए गए बच्चे के माता पिता को चाहिए, क्या चाहिए? जन्म देने वाले परिवार के लिए सम्मान दिखाए। गोद लिए गए बच्चों के माता पिता को गोद लेने वाले परिवार के जीवन में जुड़ी भिन्नताओं को पहचान कर इन विभिन्नताओं के बारे में बातचीत करें कि जन्म देने वाले परिवार के प्रति सम्मान दिखाने क्या भैया, जितना जल्दी की हो उतना गड़बड़ हुए। कहाँ गई हो? विभिन्नता के बारे में बातचीत करेगा और जन्म परिवार के प्रति सम्मान दिखाने बच्चे को स्वतंत्र पहचान की खोज में उनकी सहायता करने की आवश्यकता है। सो बी हो जाएगा। 91 बी। ठीक है, कुछ नहीं। 92 गोद लिए गए बच्चों को माता पिता को कैसा होना चाहिए? तो ये कैसा होना चाहिए? अपने बच्चे के व्यवहार की निगरानी करनी चाहिए। गोद लिए गए बच्चों को माता पिता को अपने बच्चे के व्यवहार को निगरानी करना चाहिए। 92 बी। 93 में है लगाव से समय उत्पन्न हो सकती है। लगाव से समय उत्पन्न हो सकती है, क्या हो सकती है? तो इसका आंसर आपका है माता पिता की
प्रजनन संबंधी समस्या का समाधान नहीं होता और बच्चे माता पिता की अपेक्षा पर खरे नहीं उतरते हैं। यही नहीं होता। यदि माता पिता प्रजनन संबंधी समस्या का समाधान नहीं हुआ है तो बच्चा माता पिता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है तो लगाव में समस्या उत्पन्न हो सकती है। ए हो जाएगा। ठीक है। 94 में गोद लेने वाले बच्चों के लिए समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। क्या हो सकती है? गोद लेने वाले बच्चे के लिए समस्याएं उत्पन्न हो सकती है यदि माता पिता गोद लिए गए बच्चों को अपनी आदर्श तस्वीरें प्रस्तुत करते हैं, तब समस्या होगी। 94 पंचानवे गोद लिए जाने के संबंध में बातचीत करने का सही समय है। सही समय क्या है? जब बच्चे यह पूछना प्रारंभ करते हैं कि वे कहाँ से आए हैं, तब हो जाएगी समस्या। आरंभिक बाल्यावस्था वह समय है जब बच्चे वह पूछना शुरू कर देते हैं कि वे कहाँ से आए हैं। यह समय बच्चे को गोद लिए जाने के संबंध में बताने की उचित समय होता है। ए हो जाएगा। 95। आइए 96 का कुछ पैसेज देख लिया जाए। ये रहा दृश्य। 96 में TCS डी एक होता है। क्या होता है भैया? ये होता है ट्रीटमेंट स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटीज, है ना। यही होती है ट्रीटमेंट, भंडारण, स्टोरेज और निस्तारण सुविधा, डिस्पोजल फैसिलिटीज होता है। ठीक है। 97 देश में भस्म करने योग्य अपशिष्ट का कुल उत्पादन है 7.6 मिलियन टन, यानी कि 0.60 मिलियन टन। 7.6। ओके। 98 देश में घातक अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले उद्योगों की संख्या 41523 देश में घातक अपशिष्ट उत्पादन करने वाले करीब 41523 यानी 41,523 उद्योग हैं। ठीक है। 99 बैटरी मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग नियम बने हैं। ये बने हैं 2001 में। कब बने? 2001 में। 2001 में बने हैं। 2001 में बने हैं। ठीक है। बैटरी मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग नियम 2001। लास्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में जमीन में भरने वाला अपशिष्ट कितना होता है? तो ये होता है 3.32 मिलियन टन्स। 3.32 मिलियन टन्स। एक वर्ष में जमीन में भरने वाला अपशिष्ट 3.42 मिलियन टन्स। क्या बताइए भैया? 32 मिलियन टन। ओके बाय। थैंक यू सो मच। बाय बाय।